हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम संतोष है। मेरे कॉलेज के दिनों में मेरी क्लास में एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और उसके बाद 3 साल तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही वो देहरादून चली गई, लेकिन उसके हस्बैंड ज्यादातर टूर में ही बिजी रहते हैं और वो उसे टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे भी देहरादून में जॉब मिला और मैं वहां चला गया। वहां पर एक फ्लैट रेंट पर लेके वहां रहने लगा। मैं वहां अकेला रहता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। फिर नॉर्मल रूटीन लाइफ होने लगा और एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई और पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। और एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड का टूरिंग जॉब होने के कारण वो उसे टाइम नहीं दे पाता है। वो सब करना तो छोड़ ही दो। फिर मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो बोली जो करना है तुझे ही करना है। उसने कहा ठीक है और एक स्माइल दी जो मुझे समझने के लिए काफी थी कि वो बहुत ही बेकरार है वो सब करने के लिए। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहने लगी कि उसका हस्बैंड 1 महीने के लिए फॉरेन जाने वाला है और ससुराल वाले भी 15 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हैं और उसे किसी काम से घर पर ही रुकना पड़ा। फिर क्या था, उसने प्लान बनाया और प्लान फिट हो गया। उसी दिन शाम को हम दोनों ने होटल में खाना खाया और मेरे घर आ गए। हम दोनों ने थोड़ी पी भी रखी थी। इतने सालों बाद मौका मिला है तो पीना तो बनता ही है। घर का दरवाजा बंद करते ही मैंने उसे पीछे से उसकी कमर को कस के पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मैं भी उसे दोबारा पाकर बहुत ही खुश था। और क्यों ना हो, वो मेरी जिंदगी की पहली ऐसी लड़की थी जिसे मैं चाहता था। मैं भी इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहता था। आग तो दोनों तरफ से लगी हुई थी। वो भी तड़प रही थी, मैं भी तड़प रहा था। मानो जैसे आज हम दोनों अपनी चाहत पूरी करके ही रहेंगे। करीब 15 मिनट तक उसकी गर्दन को चूमने के बाद मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया और होठों को अपने मुंह में लेकर किस करने लगा, जिसकी वजह से वह गर्म होने लगी। ऐसे ही किस करते करते मैंने एक हाथ से उसके कमर को सहलाया तो दूसरी हाथ से उसे कस के पकड़ रखा था और ऐसे ही उसे उसके कमरे तक ले गया और उसको बेड पर लेटा दिया। फिर मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया। मैं उसे अपनी उंगलियों से उसके गर्दन को छू रहा था, जिसकी वजह से उसको गुदगुदी होने लगी। अब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मुझे आज जी भर के उसे खुश करना पड़ेगा। जो वो चाहती है मैं उसे वो सब दूंगा। एक तो हमारी पुरानी दोस्ती यारी, ऊपर से उसकी चाहत, तो मुझे भी अच्छा मौका मिल गया अपनी मनोकामना पूरी करने को, क्योंकि मैं भी उसके लिए 3 साल से उससे मिलने के लिए तरस रहा था। जब मैंने उसको दिखाया तो वो एक तक देख रही थी। अब वो भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी और तड़प रही थी। फिर मैंने बिना देर किए अपने काम का एक तगड़ा स्टार्ट किया, जिससे वो सिसकने लगी तो मैं उसकी होठों पर एक हल्की सी चुंबन कर दी। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई और बोली अब ठीक है। उसके बाद मैंने भी अपना काम जारी रखा। उसे मेरा काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम दोनों ही अपना काम किए जा रहे थे। मैं तो एक लंबी रेस का घोड़ा था, इसलिए करीब 1 घंटे तक अपना काम जारी रखा। वैसे उसके साथ मैंने पहली बार ये सब किया है। भले ही हम दोनों की कॉलेज में दोस्ती थी, उस वक्त ऐसा मौका नहीं मिला था जो आज मिल रहा है। फिर मैंने उसके होठों को चूमा और उससे पूछा कैसी लगी, तो वो शर्मा गई। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई और वापस आकर बेड पर लेट गई।
میں بھی تب تک شانت ہو کر اس کے بغل میں ہی لیٹ گیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ پھر سے کام کرنا ہے۔ میں تھوڑا حیران بھی ہو گیا، ابھی تو 10 منٹ پہلے ہی میں نے اپنا کام ختم کیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس میں چاہت بہت ہے اور یہ بہت دنوں سے تڑپ رہی ہے، کیوں نہ اس کی منشا پوری کر دی جائے۔ اس لیے میں اسے منع بھی نہیں کر پایا اور اسی طرح سے میں نے دوسری بار اپنا کام کرنا شروع کیا اور اسی طرح سے لگ بھگ 25 منٹ تک میں اپنا کام کرتا گیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی، اس بار اس کی چاہت مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی شانت ہو کر لیٹ گئے اور صبح قریب 11 بجے سو کر اٹھے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہارے کل کا پرفارمنس بہت ہی اچھا تھا، کل تمہاری پرفارمنس سے میں بہت ہی خوش ہو گئی، میری اتنے سالوں کی تمنا کل تم نے پوری کر دی۔ اور اتنا کہہ کر ہی اس نے مجھے گلے لگا کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ جب تک میرے گھر والے آؤٹ آف اسٹیشن ہیں تب تک تم میرے ساتھ اپنا کام کرو اور اپنے پرفارمنس سے مجھے خوش کر دو۔ میں بھی اس کی بات کو ٹال نہیں پایا اور اس کے کہے انوسار میں نے 15 دن تک لگاتار اپنے پرفارمنس سے اسے خوش کر دیا۔ اسی طرح سے جب بھی اس کے پتی کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ میرے گھر آ جاتی ہے اپنا کام کروانے کے لیے، اور میں بھی اپنی دوستی کے خاطر اپنا کام کر کے اسے خوش کر دیتا تھا۔ اسے اب یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے پتی اس کے ساتھ ہے یا کہیں اور، کیونکہ اسے جو چاہیے تھا اسے وہ مل گیا۔ جو خوشی اس کے پتی اسے نہیں دے پا رہا تھا وہ خوشی میں اسے دے رہا تھا، تو اس لیے اب وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگی ہے۔ تو دوستوں، یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو ایک سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستوں، آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمکھ پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستوں۔